बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबर। इमरान खान का जनरल आसिफ को DGISI के ओहदे से हटाने पर पहला रद्द-ए-अमल ट्वीट आ गया, जिसमें इमरान खान ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी से मिलने की बारहा कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इस खबर की तफसीर में जानने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाहम पहुंच सके। जी हाँ जनाब, इमरान खान का जेल से ट्वीट आया है जो उनके अकाउंट से आया है, तो लिहाजा यही समझा जा सकता है कि उनके ही तवस्सुत से ये ट्वीट आया है। उन्होंने पहली बार ये इंकशाफ किया है कि जब वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर थे तो उस टाइम उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटा दिया था, जिसका वो अभी बदला ले रहे हैं। इमरान खान ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया जो कि कुछ इस तरह से है। इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद में, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो सच पर खड़ी होती है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। झूठा और धोखेबाज उन्होंने कहा है कि खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, जिस पर मुझे और दूसरे कारकुनान और अरकान जमात को पहले से ही तयशुदा एक मंसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को मुल्क कौम पर मुसल्लत किया गया। हम पर इस तरह फस्तायत के पहाड़ तोड़ गए हैं कि हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई और हमारे कारकुनान और औरतों पर गोलियां चलाई गई और उनको तजलील का निशाना बनाया गया और हम पर झूठे केसेस बनाए गए। मजीद इमरान खान ने कहा कि इंकशाफ करते हुए कहा कि पहली बार बताया है ये बात कि बतौर वजीर आज़म जब आसिम मुनीर ने DGISI के ओहदे पर था, तो उसको जब मैंने ओहदे से हटाया तो उसने डायरेक्ट बुशरा बीबी से अपने ज़राए के तहत जो रब्ता करने की कोशिश की कि इमरान खान के हवाले से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि करप्शन हो रही है, या जैसे वो गोगी वाला कोई मामला था उस पर, तो बोला कि मैं बात करना चाहता हूँ, जिस पर बुशरा बीबी ने बिल्कुल साफ इनकार करते हुए कहा है कि मैं आपसे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा इस सियासत से कोई भी ताल्लुक नहीं, लिहाजा आप किसी सूरत में भी मुझसे नहीं मिल सकते। मजीद कहा कि बुशरा बीबी की 14 माह की जो एक कैद है, पिछले जो उन्होंने मतलब मिलने से इनकार किया था, ये बस उसका जनरल मुनीर ही इंतकाम ले रहे हैं, उसका निशाना बनाया गया है। इस पर अहमद का केस बनाया गया जो कि साबित भी नहीं हुआ और एक केस से दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। ऐसा कभी आमरीत के दौर में किसी भी सियासी जमात या किसी के साथ भी ना हुआ जो हमारे साथ किया जा रहा है। मजीद इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने बताया कि जो बुशरा बीबी है वो एक घरेलू खातून है जिसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और 4 हफ्तों से मेरी जो अहलिया है उससे मेरी मुलाकात भी नहीं कराई गई। अदालत के हुक्म के बावजूद कल हमारी मुलाकात थी, जिसको नहीं माना गया। अदालत के हुक्म को रद्द कर दिया गया और हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। इस तरह हमारे कारकुनान को 9 मई के झूठे केसेस में सजाएं दी जा रही हैं, जो कि जुल्म और फस्तायत की एक जिंदा तरीन मिसाल है। ये तो था इमरान खान का ट्वीट जो उन्होंने उनके ट्वीट अकाउंट से किया गया है, और उन्होंने पहली बार इन सब बातों का इंकशाफ किया है कि ये सब जो है इंतकामी जो सियासी जमात मौजूद है अभी जो हुकूमत में, उनका और जो जनरल साहब है उनके ये इंतकाम जो है ना वो लिया जा रहा है हमारी जमात के साथ, जो इनके अपना तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान में जो जो उन्होंने किया उसका इंतकाम लिया जा रहा है।
उसी का ही जनरल आसिफ जो है इंतकाम ले रहे हैं। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाहम पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।